सपनों को सिलेक्शन तक ले जाने का एक ही नाम, Z1 एकेडमी। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 एकेडमी में। और हम देख रहे हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन। तो इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर 6 वीडियो बनाकर डिफिनेट इंटीग्रेशन की डाल दी हैं। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख ले, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7। तो पार्ट 7 का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि हमको यदि लिमिट 0 से इन्फिनिटी दे रखी हो एक्स स्क्वायर डी एक्स और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और तीसरे ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन 2 ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये दे रखा है। और हमसे कहा है कि इसकी आप वैल्यू बताओ कितनी, यानी कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 की हमको क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसे और इसे, जो हमको गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है बट यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन में, यानी कि ये जो इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन में हमें क्या करना है, या इस वाले फंक्शन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी हमने और एक्स स्क्वायर से ही हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और एक्स स्क्वायर को डिवाइड करते साथ हमें एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको इस फॉर्म में बनाते हुए चलना है। तो कुछ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को 0 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, इसकी फॉर्म में क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ पे हम इसकी और इसकी क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बराबर है, नीचे की साइड की क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगी। यहाँ से बी की वैल्यू भी कंपेयर करेंगे तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और यहाँ से जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, इससे तुलना करेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस टाइप से इसको कन्वर्ट करना है। तो अब इसको हमें कैसे लिखना है, ऊपर आप क्या लिखोगे, इसके अकॉर्डिंग लिखना है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें जब ऐसा दिया है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने इसको जो है इस फॉर्म में बना दिया तो इसको ऐसा लिख देंगे। अब तो पाई, तो ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 ऐसे ही लिखा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है। दूसरे ब्रैकेट में आओ, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ 3 है। अब फिर से यहाँ पे आओ, सी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब इसको फ्रेंड्स क्या करना है, हमको सॉल्व कर लेना है। तो पाई अपॉन ये देखो कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 × 5 × 3। जब हम इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 12 यानी 12 पंजे 60, तो यानी कि ये पाई बटे 60 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये पीजीटी झारखंड में पीजीटी 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमको दे रखा है, एरिया द एरिया इनक्लोज विद इन द कर्व मॉड एक्स प्लस मॉड बाई इक्वल टू 1। हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो देखो इसका एरिया कैसे फाइंड करना है हमें, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन देखो इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहले एक बार लिख लो, इसे समझाते हैं फिर से। मॉड बाई इक्वल टू 1 ये दे रखा है। तो फ्रेंड जब भी दोनों एक्स वाई दोनों ही यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, मॉड में दे रखे हैं, तो यहाँ पे इसकी जब हम कंडीशन देखेंगे भाई, एक्स एक बार हम x को नेगेटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, इस टाइप से हमें क्या करनी है, इसकी कंडीशन बनानी है, ठीक है। तो अब देखो इसको मॉड को कैसे ओपन करेंगे, तो देखो सबसे पहले अगर हम x को भी पॉजिटिव ले लेते हैं और y को भी क्या ले लें, यहाँ पे पॉजिटिव ले लें, तो ये 1, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट आ गई। दूसरा केस क्या बनेगा हमारा, अगर हम यहाँ पे x को भी नेगेटिव ले लें और y भी क्या ले लें, हम नेगेटिव ले लें, यानी एक्स वाई दोनों ही क्या ले लेते हैं, हम नेगेटिव ले लेते हैं,
मॉड जो है हमारा प्लस माइनस दोनों वैल्यू देता है, तो इसलिए हमें एक बार प्लस एक बार माइनस स्टेप से खुलना है। तो अब क्या ले रहे हैं, दोनों हमने नेगेटिव की वैल्यू ले ली, तो इधर तो 1 ही है हमारा, तो ये 1 इक्वेशन नंबर इसे 2 डाल दिया। तीसरा केस क्या बनेगा, एक बार हमने क्या कर दिया, x को पॉजिटिव ले लिया और y को नेगेटिव ले लिया, तो ये हमारा केस नंबर 3 बन गया। और केस नंबर 4 क्या बनेगा, केस नंबर 4 यहाँ देख लेते हैं। अगर हमने x को नेगेटिव ले लिया तो y को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, और ये हमारा जो है केस नंबर 4 बन गया। ठीक है, अब ये केस नंबर हमारा 4 बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ग्राफ बनाना है। इसका क्या बनाना है, ग्राफ बना लेंगे तो बहुत आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए इसका हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हमको इन इक्वेशन को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर देखो हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दें, अगर हमने x की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 रखी, तो 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यानी कि y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। यहाँ से हमने एक पॉइंट निकाल लिया। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 दे दी, तो यहाँ पे देखो y की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास कितनी निकलेगी, 1, यानी कि y की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस की 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की जो वैल्यू मिली हमें कितनी मिली, ये मिल गई। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखो, इसको x बराबर इसमें भी क्या कर दो, आप 0 पुट कर दो, तो भी y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलने वाली है हमें। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, ये भी माइनस की मिल जाएगी, यानी कि माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो y की वैल्यू x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 1 मिलेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे कितने मिलेगी, 1 मिल जाएगी। तो ये सारी वैल्यू हमने क्या है यहाँ पे इसकी निकाल ली। हम एक पॉइंट हमने निकाल लिया, तो एक पॉइंट यहाँ पे क्या करते हैं और निकाल लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी, यानी कि एक तो हमें ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे और निकाल लो। अभी हमने देखो y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। एक पॉइंट, ये हमने 2 पॉइंट बना लिए, इसका भी एक पॉइंट और बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1 निकल जाएगी, यानी कि y की यानी कि 1, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें निकालेंगे। तो एक बार y की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी माइनस की 1, तो माइनस की 1 आएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसकी दो वैल्यू निकाल ली। ठीक है, एक वैल्यू निकालने से थोड़ी दिक्कत आती है ग्राफ में, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डबल वैल्यू निकाल लेते हैं, दो पॉइंट की। चलो अब इसको क्या करते हैं, जल्दी से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लो, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू प्लस की 1, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद जब हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो सेम पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे थोड़ा वैल्यू चेंज करना पड़ेगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें क्या लेना है, y की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, y की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, और x की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पे आखिर x की वैल्यू हम 1 लेंगे, y की वैल्यू 0, तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके लिए ट्राई करो, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -1, यानी कि वो पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा कहीं मिल जाएगा, यानी कि सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, यानी कि ये मिलने वाला। वैसे तो इक्वेशन हमारे ये पॉइंट यहाँ भी मिल गए, यहाँ ये दोनों जो दिख रहे हैं ये सेम ही है। अभी इन दोनों इक्वेशन से भी अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ही हमारा सेम ग्राफ बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे मिला देंगे। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, यानी कि सारी जो डिस्टेंस दिख रही है यहाँ पे वो 1 यूनिट की है। अगर आप चाहो तो आप इसमें पाइथागोरस, अगर ये देखो हमारा क्या बनना है, स्क्वायर बनना है, तो आप स्क्वायर के मेथड से भी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो इसका एरिया। आप यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एरिया इसका कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप
यहाँ पे स्क्वायर बना के इसको करोगे तो आपको ये वाली साइड निकालना पड़ेगी। तो इसकी साइड जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये √2 आ जाएगी, ये √2 आ जाएगी, ये √2 होगी और ये भी कितनी होती है, √2 होती है। अब हमको पता है भाई, अगर हम यहाँ पे देखो मेथड फर्स्ट देख रहे हैं, मेथड फर्स्ट बता दे रहे हैं, हम दोनों तरीके से करा देते हैं मेथड फर्स्ट। तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। भाई स्क्वायर देखने में लग रहा है तो इसका एरिया क्या हो जाता है, भाई एरिया हमको पता होता है साइड का यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। और जो साइड हमको दे रखी है वो √3, क्योंकि सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं स्क्वायर में। तो इसका आंसर आ गया 2 यूनिट यानी कि 2 इकाई। स्क्वायर से रूट हट जाएगा। मेथड सेकंड देखिए, अगर हम इसको ट्रायंगल के बेस पे करें तो कैसे करेंगे, देखो तो एरिया देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू, इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनने हैं, तो हमारे पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनने हैं। देखो 1 2 3 4, तो ये 4 राइट एंगल बन रहे हैं तो 4 लिख दो। अब एक में हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। तो 4 ऐसी रहने दो, 2 अपना ऐसी रहने दो। बेस कितना है, बेस मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये 1 यूनिट का है। हाइट कितनी है इसकी, हाइट भी हमारी 1 यूनिट की है तो ये 1 हो गया। 2 से 2 यानी ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट यानी कि 2 मात्रक यानी कि 2 इकाई। तो दोनों ही केसों में क्या हो गया, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो कोई दो इक्वेशन को आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, यानी कि उनके मान निकाल लेने हैं और वो रख देना। आप यहाँ से टेबल बनाओगे, मतलब ये ग्राफ बनाओगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ स्टेप से दे रखा है, 0 से π/2 cos x और डिवाइड में दे रखा है sin x प्लस cos x और dx का हमको मान ज्ञात करना है। ये भी झारखंड पीजीटी 2015 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा के इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और एक हम आपको शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, आप उससे इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलो आइए सबसे पहले इसको हम देखते हैं किंग प्रॉपर्टी से। क्या यूज करेंगे हम, किंग प्रॉपर्टी जो हमने अपने चैनल पे बताई है, किंग प्रॉपर्टी के माध्यम से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले। तो ये मेथड हमारा फर्स्ट है, फिर मेथड सेकंड देखेंगे। तो सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आई के इक्वल लेट कर लेंगे और लिमिट हमारी 0 से π/2। अभी हम एक बार लिख ले रहे हैं इसको, फिर हम किंग प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो किंग प्रॉपर्टी क्या करती है कि हमको क्या होती है, जो लिमिट होती है वो हमको क्या करना पड़ता है, x के प्लेस पे यानी कि प्लस करके ऐड करना होती है और जो x होता है उसको माइनस करना होता है। तो ये हमारी क्या होती है, किंग प्रॉपर्टी होती है। तो जरा लिमिट यूज करो 0 से π/2। हमें क्या कर रहे हैं, किंग प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे cos और π/2 प्लस 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं है। तो माइनस का क्या लिखना है, हमें x घटा के लिखना है। सेम हमको नीचे करना है, यहाँ पे लिखना है साइन π/2 माइनस x करना है और प्लस कॉस, इसमें भी सेम करना है π/2 माइनस x और साथ में क्या चल रहा है, dx। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो 0 से π/2 अब ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये सॉरी कॉस, हाँ कॉस, यहाँ कॉस दिया है, नीचे साइन भी दिया होगा कहीं ना कहीं, हाँ ये। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन x हो गया, ठीक है। अब नीचे ये साइन 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा यानी कॉस x, और ये कॉस 90 माइनस थीटा तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन x dx। अब हमको जो ओरिजिनल फंक्शन था इसको 1 नंबर डालो और इसको 2 नंबर डालो और इसको ऐड कर दो। तो फर्स्ट और हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को ऐड कर दिया, यानी फर्स्ट और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो डायरेक्ट ऐड करेंगे, i में i ऐड करेंगे तो ये 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखो कैसे करना है भाई, हमने पढ़ा है कि 1/a लिखा है कहीं और 1/a लिखा है,
तो हम इसको जब नीचे के नंबर सेम होते हैं तो ऊपर का नंबर ऐसे ही लिख देते हैं 1+1/a और नीचे का नंबर एक जगह लिखते हैं। तो सेम देखो यहाँ पे भाई इधर उधर लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। देखो प्लस का cos x है, यहाँ भी प्लस का cos x, sin x प्लस का है, यहाँ भी sin x, मतलब नीचे का नंबर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे sin x प्लस cos x। अब ऊपर देखो, ऊपर पहले क्या लिखा है cos x लिखा है, ये लो cos x लिख दिया, और इसमें क्या लिखा है sin x लिखा है, ये लो sin x लिख दिया। अब देखो ऊपर और नीचे देखो बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बचा 1। अब 1 का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करना है हमें π/2 और ये 1 dx। अब इसका हमें 1 का इंटीग्रेशन कर देना है तो ये बन जाएगा x। लिमिट लगा दो यहाँ पे 0 से π/2। अब हमें क्या करना है, लिमिट ओपन करनी है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट तो हमारी 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आ गया वो π/2 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2i इक्वल टू कितना चल रहा है हमारे पास π/2, और 2 उठा के क्या चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो i की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी π/4। तो ये जो था हमारा ये किंग प्रॉपर्टी का हमने क्या कर दिया, यूज करके इसका आंसर निकाल दिया। तो चलो अब हम मेथड नंबर 2 देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से देखो मेथड लगाते हैं, मेथड 2 यहाँ पे करा दे रहे हैं, मेथड 2 शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट कट मेथड या शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखो क्या कहती है, पहले ट्रिक समझ लेते हैं। वैसे हमने अपने यूट्यूब पे जितनी भी शॉर्टकट ट्रिक हैं वो सारी बता रखी हैं, तो जिसने भी नहीं देखी हो तो वो शॉर्टकट ट्रिक की वीडियो देख ले, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारी ट्रिक जो है वो कुछ इस टाइप से है कि अगर हमको लिमिट दे रखी है 0 a से b कोई भी लिमिट है हमारी a to b दे रखी है, और यहाँ लिखा है हमारा f(x) और नीचे लिखा है हमारा, यहाँ भी सेम लिखा हो f(x) और यहाँ पे जो हमारा लिखा हो a + b - x, ये बात x, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो उसका आंसर आ जाता है b - a/2। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा के 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो देखते हैं क्या ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखो ये हमारा f(x) दे रखा है और नीचे और कहीं भी प्लस में f(x), ये रहा देखो f(x), तो ये भी हमको f(x) दे रखा है। अब इसमें हम लिमिट रखें और -x करें तो ये बराबर वाला हमारा आ जाना चाहिए, यानी कि f(x) में लिमिट रखने के बाद x घटाने पर हमारा क्या निकलना चाहिए, sin x आ जाना चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो cos x में ही रख दो, cos x में लिमिट अप्लाई करो, तो लिमिट क्या है हमारी a to b का मतलब है a यहाँ पे 0 है, तो यानी कि π/2 - x हमें घटाना है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, देखो sin x आ गया। तो देखो भाई cos x को लेके चले, sin x आ गया, इसका मतलब हमारी यहाँ पे ट्रिक वेरीफाई हो रही है। तो इसका हमको डायरेक्ट जो आंसर बताना है, जो आंसर हो जाएगा b - a/2। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, अपर लिमिट, तो π/2 - a मतलब 0 लोअर लिमिट और /2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा π/4। तो ये शॉर्टकट ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से विद इन 5 सेकंड में आंसर आप इसका निकाल सकते हो, देख के ही बता दोगे आप। जब यहाँ से यहाँ चेक करोगे तो π/2 यानी कि 4, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसका क्या बता सकते हो, आंसर बता सकते हो। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 जो है देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का हमको लिमिट दे रखी है 0 से 1 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में दे रखा है 1 - sin स्क्वायर x, ठीक है, dx। ये TGT 2013 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलो आइए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें। तो देखो सीधे ये देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है। तो इसका मतलब है ये हमारा काम कर जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो क्या करना है, लेट कर लो, लेट साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मान लो, टी मान लो, यू मान लो, जो मानना है आपको वो मान लो। तो डिफरेंशिएशन कर दो, इसमें डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी कर दो यहाँ पे। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अभी, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, और इस साइड में dx का dx आएगा भाई dt/dx लिखते हैं।
तो dx की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे यानी x के साथ dx लिख दिया करो, सब्स्टिट्यूशन यूज करें और t के साथ dt लिख दिया करो। बस इस टाइप से हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो dt यानी कि क्या करना है, अब हमको ये अप्लाई कर देना है। तो dx अपॉन में ये है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट dt लिख देंगे। अच्छा, लिमिट भी हमको चेंज करना पड़ेगी। अभी हमें जो लिमिट दे रखी है वो x की दे रखी है, हमको t की लिमिट चाहिए। तो देखो x की जगह पे 0 रखो, तो जैसे ही हम x की जगह पे 0 रखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 ही आएगी। ये लो, अब हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 रखना है। तो 1 साइन में कितने की वैल्यू होती है, π/2 की, भाई 90 की वैल्यू होती है। तो ये अपर लिमिट क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 0 से π/2 हमारी क्या हो गई, लिमिट चली गई। और यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह पे हमने t रख दिया, t का यहाँ पे क्या स्क्वायर है, और इतने की जगह पे ये वाला ये, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। तो ये हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब इसका फ्रेंड्स क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। तो 0 से सीधे कर देते हैं एक ही बार में। तो x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 और डिवाइड में n+1 आ जाता है, यानी कि एक पावर उसमें ऐड हो जाती है। t की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी और नीचे भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लिमिट 0 से π/2, लिमिट ओपन कर दो। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π³ अपॉन 27। भाई एक मिनट फिर से रखते हैं, फिर से लिमिट लगाओ। π/2 है, सॉरी। तो t की जगह पे π/2 का क्या करना है, हमें क्यूब करना है, क्यूब लिख दो। और डिवाइड में कितना है हमारे पास, 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये π³ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 8 और ये 3 भी क्या आ जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। तो π³ अपॉन 24। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। सपनों को सिलेक्शन तक ले जाने का एक ही नाम, Z1 Academy।